नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम कुंडली आपकी में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में यदि समस्याएं आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं एक सुंदर सवेरा नहीं होगा। सुंदर सवेरा अवश्य ही होगा, लेकिन उसके लिए हमें जागने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि जीवन में समस्याएं आ रही है तो उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। जीवन में यदि आप भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, न जाने कितने उपाय, कितने जतन आपने कर लिए, लेकिन अभी तक अपनी परेशानियों का समाधान सही से नहीं हुआ है, तो एक बार आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान बताया जाता है, एक अच्छा मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाता है। और ये मार्गदर्शन आपको कौन प्रदान करते हैं? हमारे बेहद ही खास मेहमान, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य शेखर चंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य श्री, आज ना एक मेरे मन में जो सवाल चल रहा है उसका समाधान पहले आपसे जानना चाहूंगी। निश्चित रूप से शायद वो सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी होगा। अक्सर मैंने ना ये सुना है कि यदि कुंडली में बृहस्पति उच्च स्थान पर बैठे हैं तो जीवन में बहुत सारी खुशियां आपकी आनी निश्चित ही है। बृहस्पति हमेशा आपको अच्छा प्रभाव ही देते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि इस बात में सच्चाई है, और अगर है तो बृहस्पति इतना अच्छा प्रभाव हमेशा क्यों देते हैं? जी, बृहस्पति विद्या के कारक होते हैं, विद्या प्रदान करते हैं। क्या होता है, जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे साथ तो अच्छा ही अच्छा होता है, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनय देती है, सौम्यता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, विनयता से हमारे में पात्रता आती है, क्वालिटी आती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता अगर होगी तो हमारे पास धन आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर हम में क्वालिटी होगी, हम कहीं अगर जॉब करने जाएंगे तो हम बिल्कुल ही धन कमा पाएंगे। और अगर हम में क्वालिटी ही नहीं होगी, पात्रता न होगी, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे बहुत अच्छा। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम, और धन आएगा तो हम अपने धर्म का पालन कर पाएंगे, अपने कर्तव्यों का हम पालन कर पाएंगे, और जो भी हमको सांसारिक कार्य करने हैं या यज्ञ इत्यादि करने हैं, धर्म के कार्य करने हैं, तो धन से हम कर पाएंगे। तो मूल में तो विद्या ही है। जब विद्या आएगी तो सब कुछ फिर आएगा। इसीलिए बृहस्पति को अच्छा माना जाता है, और हमारी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होते हैं तो विद्या प्रदान करते हैं, और विद्या आ जाती है तो फिर हम सब कुछ इकट्ठा कर ही लेते हैं। इसीलिए बृहस्पति को अच्छा माना जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी अभी प्रदान की कि बृहस्पति जो है विद्या के देवता है, और सच में यकीनन यही बात है कि जब विद्या हमारी अच्छी होगी, हमारी अच्छी एजुकेशन होगी या हमारी अच्छी शिक्षा होगी, तो शिक्षा से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी जॉब, हमारे आपस के रिश्ते, हमारी अच्छी बुद्धि होगी, तभी तो सब कुछ संभलेगा। तो बहुत अच्छे से आपने बता दिया कि ये रीजन होता है कि बृहस्पति अगर जीवन में स्ट्रांग है तो सब कुछ ही अच्छा रहेगा। तो अब बात ये आती है कि जिनके जीवन में बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है, उच्च प्रभाव नहीं दे रहे, उनको कैसी समस्याएं आएंगी? जी, वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ। या फिर करेंगे भी तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी आपत्तियां आएंगी। अगर वो शिक्षा में अच्छा कार्य करना चाहेंगे तो कोई करने नहीं देगा, या फिर उनका मन नहीं लगेगा, तो शिक्षा नहीं मिल पाएगी उनको अच्छी, तो फिर वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, अगर बृहस्पति अगर अच्छे नहीं हैं तो हम कुंडली देखते हैं, और कुंडली देख करके उनको उपाय बताते हैं जिससे कि बृहस्पति प्रसन्न हो और अपना अशुभ प्रभाव हमको न दें और अपना शुभ प्रभाव हमें दें, और हम पढ़ सकें और पढ़ करके अच्छा अच्छा कार्य कर सकें। अच्छा आचार्य श्री, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। हालांकि अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराते, फिर मैं अपना प्रश्न लेती हूँ आपसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, बताएं क्या समस्या जीवन में चल रही है अभी? एक्चुअली मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जी, बट ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? जीवन में
तरक्की नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, आपका ये प्रश्न है? जी मैम। जी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम 4 दिसंबर 1993। 1993। ओके, और जन्म का समय? मैम ये मॉर्निंग का है, 9 AM। 9:09। जी मैम। प्रातः। जन्म स्थान? जी, जी। मैम जन्म स्थान दिल्ली। जी। जी, धनु लग्न है आपका और कर्क आपकी राशि है। आप कह रहे हैं कि ग्रोथ यानी कि तरक्की आपके जीवन में नहीं हो पा रही है, तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या है कि आपके जो कर्म स्थान के स्वामी बुध हैं वह व्यय स्थान में बैठ गए हैं। जब कोई भी ग्रह किसी भी स्थान के स्वामी होकर के व्यय स्थान में बैठते हैं तो वह व्यय हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो हमको शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते। तो आप एक तो बुधवार को कोई भी कार्य प्रारंभ न करें क्योंकि बुध आपके अच्छे नहीं हैं, व्यय स्थान में बैठ गए हैं। और दूसरा, आप बुधवार को बुध का दान करें, हरी वस्तुओं का दान करें, जैसे कि हरी दाल, हरे वस्त्र आदि, हरे फल और हरे सब्जियां, ये सब आप दान कर सकते हैं बुध की प्रसन्नता के लिए। और बुध का जप और पूजन कराएं जिससे कि बुध आपके अच्छे होंगे और आपके लिए वह जो दिक्कतें दे रहे हैं वह नहीं देंगे और आपका जीवन अच्छा बनेगा। और बाकी तो आपकी कुंडली अच्छी है, बुध के कारण ही आपको दिक्कत आ रही है। और अपने वाणी पर आप कंट्रोल भी रखें। क्या होता है, बुध वाणी के कारक होते हैं और बुद्धि के भी कारक होते हैं, तो हमारा काम कभी कभी हमारे बोलने से ही खराब हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। जहाँ भी आप बात करने जाएं बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप जाएं और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करें जिससे कि आपकी दिक्कतें दूर हों। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बृहस्पति जो है, बृहस्पति देव के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, बृहस्पतिवार के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जा रही है। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। मन में कोई सवाल है तो ऐसे में आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, यह संस्थान के नंबर है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हम बृहस्पतिवार के बारे में बात कर रहे हैं और आपने बताया है कि यह बुध के देवता है, यानी कि बुद्धि के देवता है ना। तो ऐसे में आप बता रहे थे कि यदि बृहस्पति हमारे जीवन में कमजोर हो तो ऐसे में बुद्धि हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है, जीवन में इससे संबंधित समस्या आती है। अब जैसे आचार्य श्री, हम यहाँ पर बात कर रहे थे आज बृहस्पतिवार के बारे में। आपने हमें अभी पहले बताया था इस कॉलर से जुड़ने से पूर्व कि बृहस्पति यदि हमारे जीवन में नीच प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे में बुद्धि से संबंधित समस्याएं आती है। ऐसे में कई लोगों का जो अपने बच्चों से संबंधित ये सवाल होता है कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर बच्चे जो है पढ़ते तो हैं बट उनके अंक अच्छे नहीं आते। तो क्या ये भी बृहस्पति देव से ही संबंधित है? जी, बृहस्पति विद्या के दाता होते हैं और साथ में बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। विद्या के कारक बृहस्पति हैं और बुद्धि के कारक बुद्ध हैं। तो जब ये दोनों ग्रह अच्छे होते हैं तो हम बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमें दिक्कतें नहीं आती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कमज़ोर होते हैं यह ग्रह या शुभ स्थान में नहीं बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको इनको ठीक करना है। ठीक करने के लिए जो इनके शास्त्रीय उपाय हैं वह हमको करने होते हैं जिससे कि यह हमारे कुंडली में जो अशुभ फल हमको दे रहे हैं वह अशुभ फल यह हमको न दें और जो इनके पास शुभता है वह यह हमको प्रदान करें। क्या होता है कि बृहस्पति जो हैं सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, सबसे अच्छा वस्त्र सफेद वस्त्र माना जाता है क्योंकि वो सबसे साफ होता है। कोई भी गंदगी होती है तो उसमें दिख जाती है। तो क्या होता है, अगर सफ़ेद वस्त्र को हम कहीं गलत जगह गलत गंदगी में इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा उसी पर दिखाई जाएगा। तो इसीलिए बृहस्पति को दोष भी उतना ज़्यादा लगता है, जितना ही उनमें शुभता होती है उतना ही उनको दोष भी लगता है। तो बृहस्पति अगर अशुभ भाव में बैठ जाते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं या फिर अपनी नीच राशि में बैठ जाते हैं तो उनमें अशुभता भी ज़्यादा आती है अन्य ग्रहों की अपेक्षा।
तो इसलिए अगर यह ग्रह खराब हैं, बुध और बृहस्पति, इनका उपाय करना चाहिए और इनको संतुष्ट करना चाहिए और अपने जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बताया। अब आपने उपायों की बात की है तो अब मैं उपाय भी आपसे जानना चाहूंगी कि बृहस्पतिवार के वो कौन से अचूक उपाय हो सकते हैं जिसे अपनाकर एक प्राणी अपने जीवन में बृहस्पतिवार के शुभ प्रभाव प्राप्त कर सके। जी, बृहस्पतिवार को हम बृहस्पति महाराज का व्रत कर सकते हैं, भगवान विष्णु का उस दिन पूजन कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करवा सकते हैं, कर सकते हैं, और बृहस्पति का जप पूजन आदि करवा सकते हैं, और बृहस्पति का दान भी हम कर सकते हैं। बृहस्पति के दान में पीली वस्तुओं का दान होता है। क्या होता है, जो ग्रह जिस रंग के होते हैं उसी प्रकार की वस्तुओं का उनमें दान किया जाता है, जिससे कि वह ग्रह प्रसन्न हो। इसलिए बृहस्पति का वर्ण पीला है, तो बृहस्पतिवार को हम पीली वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तुओं में जैसे कि चने की दाल, पीले वस्त्र और पीले फल आदि हम कर सकते हैं और बृहस्पति को प्रसन्न करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी आपने बहुत अच्छे से समझा जाना कि बृहस्पतिवार के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे बृहस्पति देव जो है आपके जीवन में अच्छे परिणाम आपको दे, अच्छे प्रभाव आपको दे। तो उपायों को उसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि भी आपको बताया गया है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपकी समस्या के आधार पर ही आपको उपाय करने उचित रहते हैं। तो ऐसे में अच्छा यही रहेगा कि यदि आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं चल रही है तो उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पूर्ण रूप से यह नंबर्स ही आपकी सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की, तो अभी तक मैंने आपसे पूछा कि जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो भी आपने बता दिया कि बृहस्पति देव के कारण लगता है। कई बार ऐसा देखा जाता है बच्चे जो है गलत राह पर चलने लग जाते हैं, या फिर इंसान ही लगा लीजिए कि वो गलत राह पर बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे में सवाल यही करना चाहूंगी, क्या इस पे भी बृहस्पति देव का ही रोल है? जी 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 जी, बृहस्पति हमारी कुंडली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं क्योंकि यह गुरु ग्रह हैं, सभी को मार्ग दिखाने वाले ग्रह हैं और आकार में सबसे बड़े हैं। बगैर बृहस्पति के अनुमति, जब तक बृहस्पति अनुमति न दे तब तक अन्य ग्रह उतना अच्छा या बुरा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि बृहस्पति गुरु होते हैं और गुरु की महिमा तो आप जानते ही और हम सब जानते हैं। जब हमें हमारे गुरु अच्छी शिक्षा देते हैं और मजबूत शिक्षा देते हैं तो अपने जीवन में कितना भी हमारे जीवन में दिक्कतें आए तो हम उससे आगे निकल जाते हैं। तो बृहस्पति अगर हमारी कुंडली को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं तो अन्य ग्रह अगर हमें दिक्कत दे भी रहे हैं तो वह दिक्कत उनकी विफल हो जाती है और बृहस्पति अपने कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हैं। अगर बृहस्पति शुभ ग्रहों के साथ जैसे कि चंद्रमा के साथ बैठ जाएं और अन्य शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाएं तो फिर उनकी शुभता बढ़ जाएगी। अगर बृहस्पति अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाएं तो उनकी शुभता कम हो जाएगी। यह चीज़ तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं और ग्रहों में भी ऐसा होता है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, तो बातों का अवश्य ही ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में इन बातों को पालन भी कीजिएगा और फिर देखिएगा कितना लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। इसी के साथ जिन दर्शकों का कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने के लिए। आचार्य श्री आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।